आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। मधु और कैटभ को देखकर सर्वशास्त्रवेत्ता ब्रह्मा जी साम दान भेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपायों को सोचने लगे। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी ना हो उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं होता। यदि मैं इस समय इन मदोन्मत्त दुष्ट दानवों की स्तुति करता हूँ तो इससे स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी। निर्बलता प्रदर्शित करने पर इनमें से कोई एक ही मेरा वध कर देगा। इनके साथ इस समय मैं ना तो दान नीति और ना तो भेद नीति ही उपयुक्त समझ रहा हूँ। अतः इस समय उचित यही है कि मैं शेषनाग पर सोए हुए चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगाऊं। वे मेरी विपत्ति अवश्य ही दूर करेंगे। मन में ऐसा सोचकर कमल नाल का आश्रय लेकर पद्म योनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुख नाशक विष्णु जी के शरणागत हो गए। वे शुभ संबोधनों के द्वारा योग निद्रा के कारण स्पंदन रहित और नारायण जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे विश्वभर, हे विशालाक्ष, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, हे निराकार, हे महाराज, ये दोनों मदोन्मत्त दानव मेरा वध करना चाहते हैं। हे सर्वाधार, मैं इस समय संकटग्रस्त हूँ। क्या आप यह नहीं जानते? हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूँ और आपके शरणागत हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए हैं, जिससे ये धर्मात्मा नहीं जग रहे हैं। अब दुख से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ गए हैं। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए ब्रह्मा जी एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्रचित हो उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ विचार रख लिया कि वे ही महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन तथा निस्पंद कर दिया है। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में असमर्थ है। मेरे द्वारा नानाविध स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं। अतएव मैं जानता हूँ कि निद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु निद्रा के द्वारा ही ये वशीभूत कर लिए गए हैं। जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अतः ये योग निद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु की स्वामिनी हो गई है। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उन्हीं भगवती ने निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती हम सभी उन्हीं के अधीन हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए से उसी प्रकार सो रहे हैं जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है। तब अन्य महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। अतः अब मैं योग निद्रा का ही स्तवन करूँगा, जिनकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वसुदेव युद्ध के लिए उद्यत करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हैं। वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है। हे अम्बा, आपकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इस समय योग निद्रा के वश में हो गए हैं। हे माता, समग्र लोक को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है। आपकी इस लीला से मैं तो मूढ़ हो गया और ये विष्णु परवश होकर सो रहे हैं। ये समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन विज्ञ है
जो ऐसी आप निर्गुण का रहस्य जान सके। हे महामाये, आप सगुण रूप धारण कर नानाविध लीलाएं करती रहती हैं, अतः आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है। हे भवानी, संध्या नाम से आपके गुणों को परिकल्पित करके तीनों समय प्रातः, मध्याह्न, सायं निश्चित रूप से आपका ही ध्यान करते हैं। हे देवी, आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों की समझ से भी परे हैं और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते। आपका ये संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है। स्वयं मैं, ब्रह्मा भी, शंकर, विष्णु, देवगण, अन्य मुनिवृंद तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सके हैं। हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है। हे देवी, जो मंद बुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते, वे ही विष्णु तथा शंकर आदि की आराधना करते हैं। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा देख रहा हूँ कि भगवान विष्णु भी प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे हैं। बुद्धि, कांति, यश, शुभ, वृत्ति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु का परित्याग कर कहाँ चले गए। हे भगवती, अतिशय मान वाली आपकी ही शक्ति से ये भगवान विष्णु इस समय निद्रा के वशवर्ती हो गए हैं। युग के आरंभ में आपने सर्वप्रथम विष्णु का सृजन किया, सबके पालने के लिए उन्हें निर्मल शक्ति प्रदान की और इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा की। हे माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेश मात्र भी चिंता नहीं है। हाँ, आपको यह मान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे दैत्य ने मार डाला। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बाल लीला कारिणी, आप अपनी इच्छानुरूप चाहे मुझे मार दें अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दें, या तो भगवान विष्णु को जगा दें जिससे वे इन दोनों का वध कर दें। यह सारा काम करने में आप ही समर्थ हैं। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। तदंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। वे जनार्दन जब चेतना युक्त हुए, शरीर वाले हुए, तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता हुई। धन्यवाद। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।